भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शानदार तरीके से नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत की मेजबानी में G20 का ये अब तक का सबसे सफल आयोजन रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए भारत ने लंबी तैयारी की। अब तक शानदार तरह से चल रहे कार्यक्रम में भारत की G20 की अध्यक्षता ने G20 के इतिहास में इस बार सबसे अधिक काम किया है। जी हाँ, काम के लिहाज से ये अब तक का सबसे सफल आयोजन रहा है। भारत ने पिछले G20 की अध्यक्षता के दौरान जितना काम किया था, उसकी तुलना में 2 गुना से भी अधिक काम इस बार किया गया है। भारत की अध्यक्षता में पिछले 10 महीने के दौरान ये बैठक परिणाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी रही है। भारत की अध्यक्षता में G20 में 73 परिणाम निकले हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी 39 अन्य प्रकार के दस्तावेज पर भी बातचीत आगे बढ़ी है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट और वर्किंग ग्रुप के परिणाम वाले डॉक्यूमेंट को शामिल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर इस बार भारत की अध्यक्षता में 112 आउटकम निकले हैं और प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट पर काम पूरा हुआ है। इसके अलावा भारत की कुछ बड़ी पहल पर G20 ने दुनिया को बचाने, समावेशी विकास और शांति की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पीएम मोदी ने G20 समिट के दौरान कहा है कि हमें अभी खुशखबरी मिली है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम के कठिन परिश्रम और आप सबके सहयोग से G20 लीडर समिट के डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि लीडर्स डिक्लेरेशन को भी अपनाएं। मैं इस डिक्लेरेशन को अपनाने की घोषणा करता हूं। वहीं G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि G20 भारत की अध्यक्षता में 112 परिणामों और प्रेसिडेंसी दस्तावेजों के साथ हमने पिछले अध्यक्षताओं की तुलना में मूल कार्य को 2 गुणों से भी अधिक कर दिया है। दिल्ली घोषणा पत्र को भारत की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली घोषणा पत्र के 100% बिंदुओं पर सभी देशों की पूर्ण सहमति प्राप्त हुई है। इसमें वैश्विक स्तर पर बदलाव के लिए 10 पॉइंट को शामिल किया गया है। इस पर दुनिया के ताकतवर देशों ने अपनी सहमति जताई है। यही नहीं, भारत की पहल पर पहली बार G20 में 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को पूर्ण सदस्यता दे दी गई है। समिट के पहले दिन 2 सत्रों को शामिल किया गया। पहले सत्र में वन अर्थ थीम पर चर्चा हुई, तो दूसरे सत्र में वन फैमिली पर चर्चा हुई है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।